स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी और प्रमुख योजनाओं में से एक लाडली बहना योजना, जिसकी इस माह जो है अगस्त महीने में 39वीं किस्त की राशि जारी होनी है और जिसका जो है लाडली बहना योजना की लगभग 1 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा इस योजना की लाभार्थी हैं। और इस महीने जो है लाभार्थी महिलाएं जिनको जो है इंतजार है कि उनके खाते में जो है लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त यानी कि अगस्त महीने की जो राशि है उनके खाते में कितनी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि हर महीने की 10 से लेकर के 15 तारीख के बीच में लाडली बहना योजना की किस्त की राशि जो है जारी हो जाती है। और लेकिन इस बार भी मध्य प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनाओं को इंतजार था कि उनके खाते में 12 अगस्त को या फिर 13 अगस्त को यानी कि आज के दिन लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त के 1500 रुपए की राशि उनके खाते में जमा हो जाएगी। लेकिन हम देखें तो लाडली बहना योजना की किस्त की राशि जारी नहीं हुई और ना ही कोई आधिकारिक जानकारी सामने निकल करके आई कि लाडली बहना योजना की किस्त की राशि कब जारी होगी। जैसा कि पिछले महीने में जुलाई महीने में लाडली बहना योजना की किस्त की राशि जो है 12 जुलाई के दिन जारी हो गई थी। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं वो आपको सारी अपडेट दूंगा कि इस महीने लाडली बहना योजना की किस्त की राशि जो है 39वीं किस्त के यानी कि अगस्त महीने की राशि जो है 1500 रुपए की राशि आपके खाते में किस दिन आएंगे। और जो देरी का वजह जो है वो देरी का कारण क्या बना हुआ है जिसके कारण से अब तक इस योजना में यानी कि 12 तारीख को किस्त की राशि जारी नहीं हुई, देरी का कारण क्या है। और एक लाडली बहना योजना को लेकर के नाम कटने को लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों में सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि लाडली बहना योजना से बहुत सारी महिलाओं के नाम भी इस योजना से काटे जा रहे हैं और अब तक लगभग 7 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के नाम कटने को लेकर के जानकारियां सामने निकल करके आ रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी अपडेट दूंगा कि लाडली बहना योजना की किस्त की राशि अगस्त महीने के 1500 रुपए की राशि आपके खाते में किस दिन आएगी और लाडली बहना योजना में नाम कटने के पीछे की जो सच्चाई है वो सारी चीजें एक एक करके मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि लाडली बहना योजना में इस बार जैसा कि आप सभी को पता है कि इस योजना के अंतर्गत 38 किस्तों में महिलाओं के खाते में पैसे जारी हो चुके हैं यानी कि 38 किस्त जारी हो चुकी हैं। और इस बार जो इंतजार बना हुआ था कि 12 तारीख यानी कि 12 अगस्त के दिन लाडली बहना योजना की किस्त की राशि आएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले महीने यदि हम देखें तो जुलाई महीने में लाडली बहना योजना की किस्त की राशि जो है वो 12 तारीख को जारी हो गई थी। तो इसे लेकर के ही सभी बहनों में लाडली बहनाओं में एक जो हम कह सकते हैं कि एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से पिछले महीने 12 जुलाई के दिन पैसा आया तो इस बार भी 12 अगस्त को पैसे आएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि लाडली बहना योजना की किस्त की राशि 10 से लेकर के 15 के बीच में जारी होती है, यानी कि कभी भी जारी हो सकती है। वो किस्त की राशि 11 को भी जारी हो सकती है, 12 को भी जारी हो सकती है, 13 को भी, 14 को भी, 15 को भी और 10 से पहले भी जारी हो सकती है। और ये 10 से पहले भी सरकार इसे जारी कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन यदि हम देखें पिछले महीने 12 जुलाई के दिन किस्त की राशि जारी हुई थी, उसके अगर जून महीने में हम देखें तो 14 जून के दिन लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त की राशि जून महीने की राशि जारी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि पिछले महीने यदि राशि 12 को आई है तो इस महीने भी 12 को आएगी। तो हो सकता है कि किस्त की राशि 1 से 2 दिन आगे पीछे भी हो सकती है। यह अनुमान सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा था कि क्योंकि पिछले महीने में 12 जुलाई को किस्त की राशि आई थी। तो ऐसा नहीं है कि इस महीने में भी 12 तारीख को पैसा आएगा। और अगर इस महीने में अगर कल हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कल ही मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबा करके लाडली बहना योजना की अगस्त महीने के 1500 रुपए की राशि आपके खाते में भेज दें, ये बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात होगी। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अब अगले महीने में जब किस्त की राशि जारी होगी तो इसी महीने में जो तारीख को जारी हुई वो भी अगले महीने में जारी होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लाडली बहना योजना की किस्त की राशि 10 से लेकर के 15 के बीच में जारी होती है, वो कभी भी जारी हो सकती है। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं जो देरी का कारण बना हुआ है, इस महीने रक्षाबंधन का त्योहार है और आप सभी लाडली बहनाओं को पता है कि रक्षाबंधन पर लाडली बहनाओं को एक खास तोहफा हम कह सकते हैं, गिफ्ट जो है, एक उपहार जो है, जैसा कि पिछली बार मिला था 25 माफी चाहता हूं अपने शब्दों में 250 रुपए का तोहफा मिला था। किस्त के अलावा किस्त की राशि तो जारी हुई थी लेकिन किस्त के बाद जो है अतिरिक्त 250 रुपए लाडली बहनाओं के खाते में भेजे गए थे। उसे लेकर के हम कह सकते हैं कि इस बार जो विभाग है कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया को पूरा करने में लगा हुआ है। जब भी योजना की राशि जारी होती है तो पात्रता की जांच की जाती है, पात्रता की एक सूची तैयार की जाती है कि कितने लाभार्थियों के खाते में कितने करोड़ रुपए की राशि भेजी जानी है, कौन पात्र महिलाएं हैं, जो अपात्र नहीं है उन्हें हटा करके उनका नाम इस योजना से काट दिया जाए। ये सारी चीजें करने में विभाग को समय लगता है और कहीं ना कहीं यही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार है और इस बार कई जगह सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे कि इस बार रक्षाबंधन पर 500 रुपए की राशि जारी होगी।
तो इसे लेकर के अभी तक मैं आपको बता दूं, पिछली बार तो 250 रुपए आए थे, हालांकि 250 रुपए तो फिक्स है कि 250 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन क्या बढ़ोतरी होगी रक्षाबंधन के उपहार को लेकर के, कहें तो 500 रुपए होगी। तो इसे लेकर भी किसी भी प्रकार की अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने निकल करके नहीं आई है कि रक्षाबंधन पर कितने रुपए की राशि सरकार जारी करेगी। ये कब कंफर्म होगा, या तो हो सकता है कि 14 अगस्त के दिन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी रिमोट का बटन दबा करके मध्य प्रदेश की करोड़ों लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए की राशि जारी करेंगे, और उसके साथ ही रक्षाबंधन पर क्या उपहार मिलेगा, कितने पैसे गिफ्ट के रूप में मिलेंगे लाडली बहनों को, इसकी भी घोषणाएं कर सकते हैं। क्योंकि अब ये कंफर्म हो जाएगा उसी दिन जिस दिन इस योजना की किस्त की राशि जारी होगी, अगस्त महीने की राशि आपके खाते में भेजी जाएगी, उसी दिन यह कंफर्म हो जाएगा। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी घोषणा करें कि रक्षाबंधन पर हम लाडली बहनों को इतने पैसे की राशि देंगे, या 250 या 500 रुपए की राशि, तभी ये कंफर्म हो पाएगा। और कहीं ना कहीं यह भी अनुमान लगाया जा रहा है, अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा, जो एक ये कहा था कि हम 3000 रुपए नहीं, हम 5000 रुपए भी इस योजना की राशि को बढ़ा करके करने वाले हैं। तो बहुत ही बड़े अनुमान है कि इस बार दिवाली के बाद से या फिर दिवाली से लाडली बहना योजना में किस्त की राशि भी बढ़ सकती है। तो ये रही कि अगस्त महीने की किस्त की राशि कब जारी होगी। तो आज हो सकता है कि 13 अगस्त की शाम देर रात तक यह अपडेट आ जाए, आधिकारिक घोषणाएं आ जाए कि लाडली बहना योजना की अगस्त महीने की 39वीं किस्त की राशि के 1500 रुपए आपके खाते में कब जारी होंगे, आपके मोबाइल पर खुशियों की घंटी कब बजेगी। हालांकि इसे लेकर के अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है कि लाडली बहना योजना की किस्त की राशि कब जारी होगी। लेकिन घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कोई बेसब्री कोई वो नहीं है, 1 से 2 दिनों का इंतजार करना है, किस्त की राशि जारी हो जाएगी जैसे हर महीने जारी होती है। और अब हम बात करते हैं कि जो लाडली बहना योजना से जो नाम कटने की जो सच्चाई है, जो समाचार पत्रों पर जो खबरें आ रही हैं, उसकी क्या सच्चाई है। तो जहां तक हम बात करें लाडली बहना योजना से नाम कटने की, नाम उन लोगों का कटा है जो इस योजना की जो पात्रता है, जो पात्रता सरकार ने रखी है, उस पात्रता को पूरा करना बहुत जरूरी है। कोई भी महिला यदि उस पात्रता को पूरा नहीं करती है, उस पात्रता जो एलिजिबिलिटी है, जो क्राइटेरिया, उसके दायरे में आना बहुत जरूरी है। इसीलिए जिन महिलाओं की उम्र जो है 60 वर्ष हो चुकी है, उनका नाम इस योजना से हट चुका है। और जिन महिलाओं को किसी अन्य योजना में 1500 रुपए की राशि मिलती है, जैसे आपको मान लीजिए किसी अन्य योजनाओं में 1500 रुपए की राशि मिलती है, तो आपको लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और जिनके पास, जो महिलाएं इनकम टैक्स भरती हैं, जिनके परिवार में इनकम टैक्स या फिर 4 पहिया वाहन है, उनको लाडली बहना योजना की किसी राशि नहीं मिलेगी। यानी कुल मिला जुला करके हम बात करें तो लाडली बहना योजना से उन महिलाओं का नाम कटा है जो महिलाएं अपात्र हैं, यानी कि पात्र नहीं है, जो पात्रता की सूची को पूरा नहीं करती हैं। और मृत्यु की अवस्था में भी लाडली बहना योजना से लाभार्थी, इस योजना से या किसी भी योजना से मृत्यु की अवस्था में भी लाभार्थी का नाम योजना से हटा दिया जाता है। यानी सिस्टम जो है बाई डिफॉल्ट अपने आप उस योजना से उनका नाम, लाभार्थी का नाम हटा देता है, काट देता है। और लगभग 1000 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से लाडली बहना योजना को छोड़ दिया है। मतलब उनका कहना यह है कि उन्होंने खुद कहा सामने आकर के कि हम अपने हमारी घर की जो आर्थिक स्थिति है वो सक्षम है, हम अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, यानी जो भी खर्चे हो सकते हम उसे उठाने में सक्षम है, मतलब हमें इस पैसे की आवश्यकता नहीं है। यह योजना जो है आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए है, जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए है। तो हम इस योजना का त्याग कर रहे हैं, यानी कि हम इस योजना को सरेंडर कर रहे हैं, यानी छोड़ रहे हैं। और एक तरह से उन्होंने कहा सरकार से, हम कह सकते हैं कि एक तरह से उनका यह कहना है कि जो इस योजना के लिए पात्र लाभार्थी हैं, उन्हें आप इस योजना में जोड़ करके उन्हें इसका लाभ दें। और ये ऐसी महिलाओं की संख्या 1000 महिलाएं हैं जिन्होंने खुद सामने आकर के लाडली बहना योजना को छोड़ दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि वो सक्षम हो चुकी है और वो छोड़ रही हैं। तो कुल मिला जुला करके हम कहें, यदि यह कहें कि अपने आप यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मन में किसी भी प्रकार का डर भ्रम मत रखिए। यदि आप पात्रता की सारी शर्तें पूरी करती हैं और आप सच में पात्र हैं, इस योजना की लाभार्थी हैं, तो आपके खाते में हर महीने निरंतर जारी होने वाली लाडली बहना योजना की किस्त की राशि आती रहेगी। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो महिलाएं पात्र नहीं है उनका नाम ही इस योजना से बाहर किया गया है, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अफवाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि इतने लाख महिलाओं का नाम कटा, इतने लाख महिलाओं का नाम कटा, कहीं हमारा भी तो नाम नहीं कट गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप पात्र हैं तो आपको हर महीने योजना का लाभ मिलेगा और आगे निरंतर जारी होने वाली किस्त का लाभ भी मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। लाडली बहना योजना से अगस्त महीने की किस्त से संबंधित या फिर छोटी बड़ी कोई भी बड़ी अपडेट यदि आती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।
साथ ही इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो, आपके कोई सवाल हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।